हेलो एवरीवन, ये यूपीपीसीएस आरओ 2024 के लिए जो बचा हुआ टाइम है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें जिससे प्रीलिम्स रुके ही ना तो यूपीपीसीएस का और आरओ का। अभी इतना टाइम है, अगर इन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लिया तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और इतने घंटे कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे रिवीजन करना है, और लास्ट ईयर वाले पेपर्स हैं उनका भी रिवीजन करना होगा, और करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर जैसे पॉलिटी का है, पॉलिटी का यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे तो प्रस्तावना, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के बारे में, उसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में प्रस्तावना। और यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल से यूपीपीसीएस में और आरओ में क्वेश्चंस आते ही हैं। और यहाँ पर हैं भाग, इसके भाग यहाँ पर मोस्टली इसके बारे में और इसके बारे में 1, 2, 3, 4, 5 इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। और जो भी इसमें आर्टिकल्स हैं, इसे जो भी भाग में किस भाग, कौन सा भाग किससे रिलेटेड है, जैसे कि भाग 15 हो गया, भाग 15 किससे रिलेटेड है, 16वां किससे है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो बस 1, 2। अब यहाँ पर अनुसूची, जो भी अनुसूची है, 12 अनुसूची हैं। और जो संविधान से रिलेटेड विद्वानों ने कथन दिया था, क्या बोला था, यहाँ पर उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही हैं। संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं, जैसे कि संवैधानिक वित्त आयोग हो गया। अब यहाँ पर गैर संवैधानिक, जैसे कि नीति आयोग की बात करें यहाँ पर। अब संवैधानिक संशोधन, जो संवैधानिक संशोधन है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन है, वो एक तो जो PYQ में आए हुए हैं वो भी पता होने चाहिए। इसमें कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, रिपीट होते ही हैं। और यहाँ पर जो संवैधानिक ढांचा है उससे भी, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए क्या बोला हुआ है। अब यहाँ पर केशवानंद भारती, यहाँ पर जैसे केशवानंद भारती है, मिनर्वा मिल्स मामला है, 1973 हो गया, 1960 हो गया, और भी इसमें बाकी के हैं वो भी इसमें पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। अब संसद में आर्टिकल, और इनसे रिलेटेड ज़्यादातर आर्टिकल्स का है क्योंकि आर्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछे ही जाते हैं। अब यहाँ पर है राष्ट्रपति जी के बारे में भी आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में क्या है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, इनके बारे में आर्टिकल भी। और जैसे हाई कोर्ट है उसकी पेंशन भत्ता, उसकी पेंशन होती है, और जो सैलरी है वो कहाँ से दी जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। और ये वित्त आयोग इसके काम क्या है, सक्रिय क्या है, आर्टिकल कौन सा है, इसका गठन कैसे होता है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऊपर से वहीं से क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आर्टिकल्स का तो बिल्कुल पता होना चाहिए, एकदम फैक्ट आता है। ओ यहाँ पर उपराष्ट्रपति, अब इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। इसमें जो यूपीपीसीएस और आरओ में एक दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं, इनका बीच में से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दे देते हैं और उसमें क्रम पूछ लिया जाता है कौन से किस टाइम पर थे। तो यहाँ पर क्रम, और यहाँ पर है ये पंचायतें जैसे कि ग्राम पंचायत होगी, और ये नगर निगम हो गए, नगर पंचायत, और यहाँ पर समितियाँ, सहकारी समिति, इनसे आर्टिकल्स भी पता होना चाहिए। और जो पंचायत है किस आर्टिकल में, जैसे कि 243 का गै में पूछ लेगा, गै में भी 1 का पूछ लेगा, 243 6 इस टाइप से यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। और वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, उसमें मिलान करने के लिए भी कुछ का पता चल जाता है और कुछ एक दो कन्फ्यूजिंग होता है। अब यहाँ पर इसमें समितियाँ भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ जो इकोनॉमिक्स के लिए भी हैं इम्पोर्टेंट, और बाकी की जैसे कि पॉलिटी में भी है। उसमें आ जाता है कि कौन सी समिति इससे संबंधित है, गरीबी से संबंधित है या बेरोजगारी से संबंधित है। तो वहाँ पर ऑप्शन टिक करने के लिए अनुशंसा, किसकी अनुशंसा पर कौन सी समिति लाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके से। अब यहाँ पर संसदीय समितियाँ कितनी होती हैं, यहाँ पर तदर्थ समिति होती है, स्थायी समितियाँ होती हैं, और यहाँ पर कमीशंस भी हैं, कौन कौन से कमीशन। और इसमें आर्टिकल्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही, और संवैधानिक संशोधन, यहाँ पर ये इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से अगर इतना कर लिया। हाँ, एक है राज्यसभा और लोकसभा में सीटों की संख्या, किस राज्य को कितनी सीटें दी गई हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या। अब नेक्स्ट है इसमें ज्योग्राफी में है
यहाँ पर ज्योग्राफी में इसी से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये जो भी लास्ट ईयर का है उसी को देख के मैंने यहाँ पर लिखा है सब। अब यहाँ पर इसमें रिवर्स में भी जैसे कि भारत की हो गई और विश्व की हो गई, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर है और कौन सा उद्योग वहाँ पर स्थापित किया गया है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, जैसे कि डेट्रॉइट में आ जाएगा, मैनचेस्टर में आ जाएगा। तो सूती वस्त्र कहाँ पर उद्योग है, ये कहाँ पर स्थित है, मैनचेस्टर में। डेट्रॉइट ये यूएसए में है, ये कोयला उद्योग के लिए आई थिंक। अब यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डैन्यूब हो गई, और ये कहाँ पर कौन से सागर में जाकर गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है, कैस्पियन सी में गिरती है, इस तरीके से। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, ताजे पानी की झील, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये भारत और विश्व के लिए है। अब इसमें यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे कि ये महासागरीय धाराएं। यहाँ पर महासागरीय धाराएं जैसे कि ठंडी और गर्म, और इसमें स्थानीय पवनें भी होती हैं। स्थानीय पवनों से भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। खमसिन कहाँ पर चलती है, इस तरीके से। अब यहाँ पर बांध हो गया। जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। नहरों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और चक्रवातों के नाम और उनके बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा होता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा होता है। और पर्वतों के नाम यहाँ पर विश्व में भी और फिर भारत में भी, विश्व में भी और प्लस भारत। जैसे कि नीलगिरी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जैसे कि दोदा बेटा। अब अरावली पर्वत को यहाँ पर इसी तरीके से, ये फॉर एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ये जनजातियाँ किस देश में कौन सी जनजाति है, जैसे कि देश का नाम, देश की भी पता होनी चाहिए। जैसे कि अफ्रीका हो गया, अफ्रीका से रिलेटेड आता ही है। जैसे कि तंजानिया में कौन सी है, सहारा में कौन सी है, सहारा रीजन में कौन सी जनजाति निवास करती है। और अब यहाँ पर अंडमान निकोबार से रिलेटेड आ गया, सिक्किम से आ गया, गोवा में, इस तरीके से भी आ जाता है। भारत में भी जनजातियाँ, और उत्तर प्रदेश की तो पता ही होनी चाहिए। अब इसमें यहाँ पर नेक्स्ट है, ये ज्योग्राफी का ही है। इसमें देश और राजधानियों के नाम, और इसमें राजधानियों के नाम जो उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। यहाँ पर देश और उनकी राजधानियों के नाम। अजरबैजान हो गया। यहाँ पर मैप, कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है, भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा, इनकी ट्रिक भी होती है। और यहाँ पर विषुवत रेखा, किन किन देशों से होकर ये गुजर रही है। अब यहाँ पर थर्ड पर है हिस्ट्री में कौन कौन से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आधुनिक काल में यहाँ पर जैसे अधिवेशन, इनके बारे में पता ही होना चाहिए कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और किसने किया था, उसकी अध्यक्षता। जैसे कि 1924 का अधिवेशन है, वो किसने किया था, 1926 का, 1920 का, 1922 का। और उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या कही गई थी, अगर इतना कर लिया ना, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। यहाँ पर अधिवेशन हो गया। अब आंदोलन के बारे में भी, जैसे कि नील आंदोलन, यहाँ पर चंपारण, यहाँ पर अहमदाबाद मिल्खा था, और यहाँ पर एक्ट भी है। और भी इसमें जैसे कि आंदोलन चलाए गए थे। मोपला था एक, जो असहयोग आंदोलन में ही वो मिल गया था, 1921 में चलाया गया था। कूका का हो गया, सन्यासी विद्रोह हो गया। इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और ज़्यादातर कब चलाया गया था और किसके द्वारा चलाया गया था, यहाँ पर ये मिलान करने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक्ट्स हैं, एक्ट्स 1909 का, 1919 का और 1935 का, मोस्टली यहीं से ही आता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में, 1919 का, 1935 का। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके लिए एक बात कही थी 1935 के लिए। अब यहाँ पर शिमला समझौता कब हुआ था, यहाँ पर घटते और बढ़ते क्रम में ये आ जाता है। अब जैसे क्रिप्स मिशन है, बेबेल योजना थी, और माउंटबेटन, तो यहाँ पर ये सब घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में उनका सीक्वेंस के लिए आ जाता है कि ऑर्डर में लगाना है उसको। यहाँ पर पत्रिकाओं से इससे क्वेश्चन आता ही है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, उन्होंने कौन सी पत्रिका लिखी थी, ये मासिक थी या फिर साप्ताहिक थी, इस तरीके से। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में लिखी गई थी। अब जो एक मोतीलाल घोष ने लिखी थी अमृत बाजार पत्रिका, वो किस लिए इम्पोर्टेंट थी, उसका क्या रोल रहा था। अब यहाँ पर जो भी घटना घटी थी या फिर अधिवेशन हुआ था, उस टाइम में गवर्नर कौन थे। अब यहाँ पर आंगल मैसूर युद्ध, कर्नाटक, जो कर्नाटक का वॉर था,
कर्नाटक वॉर और यहाँ पर ओंगल मराठा युद्ध, इनके समय में ये कब हुआ था, इनका ये भी पता होना चाहिए कब, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी वो, और इस टाइम पे गवर्नर कौन था, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, और कौन सा गवर्नर किस काल में था, किस समय था, और उस गवर्नर के टाइम में क्या क्या घटना घटी थी, वो भी यहाँ से आता ही है। अब जैसे स्थायी बंदोबस्त हो गया, वो किसने चलाई थी, अब यहाँ पर कितने ईयर में चलाई थी, उसके गवर्नर कौन थे। अब रैयतवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था, इनका समय गवर्नर और कितने प्रतिशत पर है। अब यहाँ पर है जैसे प्राचीन काल में यहाँ पर हड़प्पा, इसमें प्राचीन काल में ये है हिस्ट्री का है प्राचीन काल के लिए, इसमें हड़प्पा जैसे कि साक्ष्य कहाँ कहाँ से किसके क्या प्राप्त हुए हैं, जैसे गेहूं साक्ष्य गेहूं के चावल के हो गए, और यहाँ पर 3 जो शव दफनाए गए थे उसके कहाँ साक्ष्य मिले हुए हैं, इस तरीके से। यहाँ पर राजा अशोक के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के इनके बढ़ते हुए क्रम में, बौद्ध धर्म जैन धर्म यहाँ से क्वेश्चंस होते ही हैं। और महाजनपद यूपी में कितने हैं, इनके नाम क्या हैं, यूपी में कितने थे उस समय के, 16 थे, और 16 में कितने हैं ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितने 8 थे, इनके नाम कितने हैं, मतलब नाम क्या क्या थे, और राजधानी कहाँ कौन सी थी, अब यहाँ पर इनकी राजधानी भी, और अब ये कहाँ पर स्थित है इनके बारे में भी। अब यहाँ पर है मध्यकाल में इसमें जो पढ़ना है, एक तो गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद लोधी वंश, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना बस वही रीड करने हैं ओनली, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं और हो भी जाते हैं क्वेश्चन। अब मुगल काल में इनके बारे में, मुगल काल के बारे में भी पढ़ना है, एक तो सीक्वेंस कौन कौन सा, पहला कौन सा बाबर था, फिर कौन सा, इस तरीके से, और प्रशासन और कला, किसके टाइम में जो कला थी वो सर्वोच्च पर पहुंच गई थी, उस तरीके से। इसमें आगे है यहाँ पर साइंस के बारे में, साइंस में यहाँ पर फिजिक्स का देखें तो इसमें पृष्ठ तनाव का एक क्वेश्चन रहता ही है, पृष्ठ तनाव का, और यहाँ पर हीट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, और एक अपवर्तन परावर्तन से भी रहता है, अपवर्तन परावर्तन, जैसे कि कोई मछली है पानी में तैर रही है तो वो छोटी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, वो किसकी घटना होती है, तो वही है यहाँ पर अपवर्तन और परावर्तन से, इससे एक क्वेश्चन आता ही है। यहाँ पर हीट से यूनिट्स जैसे कि मात्रक होते हैं, मात्रक जैसे कि वेग है, वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर पूछ लिया जाता है। धारा है, धारा का मात्रक क्या होगा, धारा यहाँ पर V बराबर IR, इससे एक क्वेश्चन आता ही है। V यहाँ पर वोल्ट होता है, I यहाँ पर एम्पियर होती है, R होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो यहाँ से एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आएगा, 2 टर्म दे दी जाएंगे और एक इसमें निकलवा लेता है, बस इसी होता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस, इसमें यहाँ पर मायोपिया हाइपरमाइट्रोपिया, इस तरीके से एक क्वेश्चन आता ही है इसमें भी। और तरंगे, यहाँ पर तरंगे, और इनका यूज भी पता होना चाहिए, इनके अनुप्रयोग क्या हैं, कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। तरंगे होती हैं जैसे कि यहाँ पर इसकी एक ट्रिक भी होती है, जैसे कि तरंगे हैं, एक्स किरणें हो गई, एक तो इसमें तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो तो यहाँ पर किस तरीके से चलती हैं, हॉरिजॉन्टल चलेंगी या फिर परपेंडिकुलर चलती है। और इसमें एक होता है यहाँ पर एक्स किरणें हो गई, माइक्रोवेव किरणें हो गई, रेडियो तरंगे हो गई, इनका ऑर्डर भी आ जाता है करने के लिए। अब यहाँ पर इसके मात्रक ये तो हो गया यूनिट्स, इसकी राशि, इसमें यहाँ पर राशियों में जैसे कि अदिश राशि और सदिश राशि, और इसमें टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर इसमें ये देखें, जो केमिस्ट्री होती है, रसायन विज्ञान होता है, उसमें विस्फोटक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि RDX, इसमें से 4 ऑप्शंस होंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आगे देखें, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि बीमारियाँ, कौन कौन सी बीमारी किस की वजह से हो रही है, जीवाणुओं की वजह से, वायरस या फंगस की वजह से। अब जैसे जीवाणु की वजह से यहाँ पर एक तो टाइफाइड भी होता है, और जो टीबी की बीमारी होती है वो भी जीवाणु की वजह से होती है, और ये बहुत डेंजरस होता है। अब यहाँ पर ये वायरस जैसे कि कोरोना वायरस, अब यहाँ पर फंगस, इसकी वजह से यहाँ पर जो गंजापन होता है वो फंगस की वजह से होता है। अब यहाँ पर विटामिन्स, जो विटामिन्स है उसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है, और कौन सी जैसे कि सब्जी है किसमें कौन सा विटामिन है यहाँ पर, और विटामिन्स यहाँ पर पता ही होने चाहिए, इसमें कौन कौन से विटामिन है, उनका रासायनिक नाम भी, उनका जो नाम है वो भी पता होना चाहिए, जो साइंटिफिक नाम होता है, सॉरी रासायनिक नहीं। अब यहाँ पर पौधों में जैसे कि हार्मोन्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर, जैसे कि एब्सिसिक
अम्ल होता है, एथिलीन होता है, इससे रिलेटेड, और जो मानव में भी हार्मोन होते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 5 है, जैसे कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में एक तो जो भी इंडेक्स है, यहाँ पर जो भी इंडेक्स है, जैसे कि न्यूज़ में जो भी पिछले 1 साल में रहे हैं उसका पिछले 1 साल की, जैसे कि अभी 2024 का पूछा, उसमें रैंकिंग, एक तो ऑप्शन होगा उसमें इसी साल के, और फिर दे देगा दूसरे ऑप्शन में क्या 2023 में इतनी रैंक रही थी। तो यहाँ से इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर 2024 का पता होना चाहिए और फिर 2023 का भी इसमें पता होना चाहिए इंडेक्स है। और वो इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, जैसे कि WEF के द्वारा किया जाता है, या UNDP के द्वारा, या वर्ल्ड बैंक, या फिर IMF, कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है वो इंडेक्स। अब जैसे यहाँ पर इसमें समितियाँ भी हैं, जैसे बेरोजगारी से रिलेटेड हो गया, गरीबी से हो गया, और बैंकिंग सुधार से रिलेटेड समिति हो गई। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं समितियों पर भी। और यहाँ पर WPI होलसेल, जो WPI होता है इंडेक्स, और यहाँ पर CPI, इसमें यहाँ पर किसके द्वारा जारी किया जाता है इसको, और यहाँ पर इसका बेस ईयर क्या है, इसके द्वारा बेस ईयर क्या है, इसमें कौन कौन सी कितनी वस्तुएं आती है, किस वस्तु का कितना इसमें भार है, बस थोड़ी थोड़ी इतनी ही चीज़ें पता होनी चाहिए। और CPI ये क्या होता है, और ये साप्ताहिक जारी किया जाता है या फिर मासिक जारी किया जाता है। इस तरीके से CPI भी, इसका बेस ईयर भी। कोर इंडस्ट्रीज, जो कोर इंडस्ट्रीज है उसका अर्थव्यवस्था में या उद्योग में कितना योगदान है, जैसे कि C3NRFES, ये इसकी ट्रिक है, C3NRFES। सी से यहाँ पर 3 टर्म्स होती हैं इसमें, जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, और यहाँ पर N से नेचुरल गैस हो गई, R से रिफाइनरी हो गई, F से फर्टिलाइजर, E से इलेक्ट्रिसिटी, और S से स्टील। यहाँ पर 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उसमें डाल दिया जाएगा ऑप्शन में, इसमें से कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज में से आती हैं, ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर योजनाओं की बात करें तो योजनाएं जो पिछले साल तक की योजनाएं, और यहाँ पर जो एक तो 12 5 ईयर प्लान्स थे उनके बारे में भी, और पहले किस से रिलेटेड थे, कौन से मॉडल पर आधारित है, कौन सा कब किस ईयर में चलाया गया था, और किस योजना में कौन सा उद्योग स्थापित किया गया था और किसके सहयोग से किया गया था। दुर्गापुर हो गया, उड़ीसा में हो गया, भिलाई हो गया। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए भी हैं लास्ट ईयर में। अब यहाँ पर बैंकों की स्थापना और बैंकों की स्थापना से हर साल एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि इलाहाबाद बैंक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। कौन सा बैंक किसमें कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पर इससे ICICI, IDBI, इस तरीके से HDFC, किसका शेयर अभी सबसे ज़्यादा, किसकी धनराशि सबसे ज़्यादा है, संपत्ति किसकी ज़्यादा है सबसे। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं बैंकों पे। और यहाँ पर जो वक्र होते हैं, जैसे कि फिलिप्स वक्र हो गया, लेफर वक्र हो गया, और गिनी गुणांक हो गया। जो फिलिप्स वक्र है कौन सा U आकार का होता है और कौन सा उल्टे U आकार का हो जाता है। इससे क्वेश्चंस आए हुए ही हैं, और यहाँ से इसी से इधर आसपास से ऐसे क्वेश्चंस बनते भी हैं। अब इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर पर्यावरण के बारे में देखें। ये अर्थव्यवस्था का है और ये यहाँ पर पर्यावरण का है। पर्यावरण में एक तो ये पता होना चाहिए कि जो रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं, क्या इसको मिलाने के बाद कितनी रामसर साइट्स हो गई थी। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, अब बिहार में नगडी दो रामसर साइट्स, बिहार में 3 है, तो 2 अभी 2024 में उनको मिलाया गया था रामसर साइट में, तो उनको मिलाने के बाद यहाँ पर 82 हो गई थी। इस तरीके से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद 3 और जोड़ी गई हैं, तो यहाँ पर हो गई हैं अब 85। अब राष्ट्रीय पार्क कौन सा कहाँ पर है, यहाँ पर उसमें मिलान करने के लिए आ जाता है। यूनेस्को में कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से स्थल और जो अमूर्त होती हैं, अमूर्त साइट्स होती हैं, इंटेंजिबल होती है जिसको हम छू नहीं सकते, वो जैसे कि डांस हो गया, संगीत हो गया। यहाँ पर हॉट स्पॉट, कितने हॉट स्पॉट है, कहाँ पर कौन सा है, और ये विश्व से भी रिलेटेड पूछ लिया जाता है और भी अदर देशों से। ओजोन परत के बारे में कौन सा इसमें प्रोटोकॉल था, कौन सा इसमें कन्वेंशन हुई थी, पेरिस समझौता, इसमें यहाँ पर कोप के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोप, यहाँ पर 21 हो गया, कोप 22 हो गया, कोप 23, कोप 24, इस तरीके से 26 तक। अब यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कौन से ईयर में हुई थी और कहाँ पर हुई थी। UAE में कौन सी हुई थी और कौन सी नंबर की थी, 26वीं कोप कहाँ हुई थी
और यहाँ पर 21वीं कॉप कहाँ हुई थी? प्रोटोकॉल के बारे में। अब जो एसडीजी है इसके बारे में भी, कौन सा एसडीजी किससे रिलेटेड है, ये भी एक क्वेश्चन रहता ही है यहाँ पर। और ये तो मेंस में भी काम आता है, अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन एसडीजी के बारे में कि हाँ यहाँ पर ऐसा बताया गया है। अब यहाँ पर जलवायु से रिलेटेड, क्लाइमेट कहाँ पर कितना असर हो रहा है उसका, इसमें डाटा वगैरह भी। और बायोमास कहाँ पर किसका ज़्यादा है, जैसे कि विषुवत रेखा है उस पर बायोमास ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर बायोम से रिलेटेड भी। अब यहाँ पर जो प्रदूषक होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक हो गया, द्वितीयक प्रदूषक हो गया, जैसे कि ओजोन होता है वो किस में आता है, ये द्वितीयक प्रदूषक में ही आता है। अब इसमें आगे है, हाँ इसमें आगे बस अब करंट अफेयर्स का बचा हुआ है, इतने ही ये टॉपिक्स हैं। अगर इतने टॉपिक्स का लिए, और वो भी ये कि हाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहा है, बस उसी तरीके से उस पर ही ध्यान देना है इसमें। अब यहाँ पर है, इसमें कितने घंटे, अभी जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें कितने घंटे और कौन कौन से टॉपिक्स तो हो गए, बस यही टॉपिक्स रिवीजन करना है, बिल्कुल भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। अब यहाँ पर है करंट अफेयर्स, इसमें करंट अफेयर्स के कौन से टॉपिक्स हैं जो आते ही हैं हर साल वहाँ से। अब या तो लास्ट ईयर वाले पेपर्स देखकर आप पता लगा सकते हो कि कहाँ से कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे कि खेल से, यहाँ से पूछा गया एशियाई खेल से, तो अगले साल को भी ये रहता है कि हाँ यहाँ से पूछा जाएगा, इसमें कितने पदक, उससे भी क्वेश्चन आता है। अब इसमें यहाँ पर है रिवीजन और करंट अफेयर्स के लिए, अब जो भी टाइम है कम से कम 10 घंटे तो होना ही चाहिए। अगर किसी का ज़्यादा हो रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम यहाँ पर 10 घंटे, वो भी यूट्यूब के अलावा 10 घंटे होने ही चाहिए। अब जैसे कि PYQs है, सबसे ज़्यादा अभी PYQs का ही रिवीजन भी करना है, और जो टॉपिक्स हैं ये वाले उसका रिवीजन करना है 3 घंटे, जितने भी टॉपिक्स हैं, और बिल्कुल एकदम स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है इस टाइम पे, सब कुछ नहीं, अब उसको बार बार रिवीजन करना है, एक दिन में कम से कम एक ही चीज़ का 3 बार रिवीजन, क्योंकि एक बार पढ़ लेते तो दिमाग से स्लिप हो जाती हैं चीज़ें, अगर 3 बार देखते तो वो याद रहती हैं। अब यहाँ पर PYQs है, जैसे कि लास्ट ईयर वाले जो पेपर्स हैं उसका 2 घंटे कम से कम करना है, और वो भी कुछ लोग तो बोलते हैं कि बस 10 साल का पढ़ लो, लेकिन यहाँ पर उसमें मिलाकर देखना कि जो आगे के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पिछले उसके भी पूछे गए हैं, डायरेक्ट ना हो करके उसके जो ऑप्शंस होते हैं ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली भी। यहाँ पर कम से भी कम 15 से 20 साल तो होना ही चाहिए, 20 भी नहीं तो 15 साल का तो हो ही तो सही है। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए ये 2 घंटे होना ही चाहिए। एक तो जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन करना, और थोड़ी अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं कि हाँ यहाँ से हमें लग रहा है कि क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो यहाँ से पूछा जा सकता है, तो एक तो ये 2 घंटे हो गया। और जो भी ये टॉपिक्स हैं जैसे कि पॉलिटी हो गया, सबने पढ़ा ही हुआ है तो बस रिवीजन करना है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो यहाँ से ये भी 3 घंटे, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं 3 घंटे। और यहाँ पर CSET, अब GS में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और कुछ लोगों के, और CSET में वो उनके मार्क्स बहुत कम, थोड़े 1-2 नंबर से रह जाता है, ज़्यादा से नहीं 1-2 से रह जाता है, तो यहाँ पर CSET भी उसको 1.5 घंटा डेली देना है। अब यहाँ पर इसमें एक पेपर ज़रूर होना चाहिए, दूसरे या तीसरे दिन में एक पेपर लगाना ही है। अब इसमें कौन से टॉपिक्स में, अब ऐसे नहीं है कि किसी का यहाँ पर बस मैथ्स अच्छी नहीं है और रीजनिंग अच्छी नहीं है उसको छोड़ दो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में भी इजी क्वेश्चंस आते हैं जो सब कर लेते हैं, उनको बहुत सिंपल रहते हैं। अब हिंदी तो आरओ के लिए पढ़नी है, तो हिंदी इसमें भी काम आएगी। अब इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन होता है इसमें हिंदी का भी रहता है और इंग्लिश का भी होता है, तो इसमें यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन हिंदी का भी इंग्लिश का भी इजी रहता है, बस थोड़ा सा उसकी जो मीनिंग्स होते हैं वो समझ में आ जाए तो हो जाता है, वहाँ पर वो अटेम्प्ट करना ही चाहिए, सही रहता है, इजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आसान ही होते हैं, बस उसको थोड़ा सा समझना है, वहाँ पर एक बार नहीं तो दूसरी बार पढ़ लो तो हो जाता है। अब यहाँ पर इंग्लिश में भी थोड़े से ईजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अपोजिट मीनिंग पूछ लिया जाता है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस का भी इजी होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी एक क्वेश्चन होता है वो भी इजी होता है, एडवर्ब का भी, और यहाँ पर एडजेक्टिव का भी। अब यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के, और इसमें थोड़े से फॉर्मूले पता हो तो वही 10th लेवल का होता है, रीजनिंग में तो होता ही है इजी। और यहाँ पर हिंदी का भी, अब यहाँ पर ये हिंदी का है आरओ के लिए, ये GS का तो है ही उसमें, और यहाँ पर CSET, और जो CSET का है वो CSET का आरओ में भी काम आएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रहते ही हैं उसमें। तो यहाँ पर हिंदी में भी 1.5 घंटा देना ही है, तो यहाँ पर टोटल जो बैठ रहा है वो 10 घंटे बैठ रहा है, और वो भी फ़ोन का जो टाइम होता है, हम जैसे यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई की वीडियोस, तो उसके अलावा यहाँ पर 10 घंटे होना ही चाहिए।
अगर इतना हो जाता है तो उसके अलावा यहाँ से पीटी रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, अगर ये सारी टर्म्स हो जाती हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर ये। और करंट अफेयर्स में भी, करंट अफेयर्स में भी सारा नहीं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने हैं बस वो। और इसमें एक पेपर तो दूसरे दिन लगाना ही है, दूसरे दिन पेपर होना ही चाहिए एक।